सबको जय मसीह की। और आज की सुबह मैं एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ तमाम विश्वासी भाइयों को, बहनों को। बहुत से मसीह भाई बहन ये नहीं जानते कि जब वो बाइबल पढ़ते हैं तो उनको नींद आती है, उनकी आंखें नींद से भर जाती है और वो सोच में पड़ जाते हैं कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तभी हमें नींद क्यों आती है और बाकी वक्त नींद क्यों नहीं आती। तो आज मैं ये बताना चाहता हूँ, आपको सिखाना समझाना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। और बहुत से मसीह भाई बहन इसके उत्तर की तलाश में बहुत सी पूछताछ कर चुके होंगे और बहुत से पूछताछ कर रहे होंगे। कईयों को समझ में आ गया होगा, कईयों को अभी तक समझ में नहीं आया होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है, मज़े की बात यह है कि जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तब हमें नींद इसलिए आ जाती है क्योंकि हमारी आंखें नींद से भर जाती हैं। नींद से हमारी आंखें इसलिए भर जाती है क्योंकि तमाम अंधकार की शक्तियाँ हमारी आँखों में आकर बैठ जाती हैं या बस जाती हैं, ताकि हम परमेश्वर के वचन को ना पढ़ें और परमेश्वर के वचन की सच्चाई को ना जान जाएं। इसलिए क्योंकि लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद कर देगा। और परमेश्वर का वचन सत्य है। जब परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमसे बातें करता है। किस बारे में परमेश्वर का वचन हमसे बातें करता है? उद्धार के बारे में, छुटकारे के बारे में, चंगाई के बारे में, स्वर्ग जाने के बारे में। और शैतान नहीं चाहता कि हम ये जान जाए कि हमारा उद्धार कैसे होगा, हमारा छुटकारा कैसे होगा, हमारा चंगाई कैसे होगा और हम कैसे स्वर्ग जा सकते हैं और इस दुनिया के तमाम धोखे से हम कैसे बच सकते हैं। इन तमाम बातों की जानकारी हमें परमेश्वर के वचन में मिलती और शैतान नहीं चाहता कि हम इन सच्चाइयों को जान जाएं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जान जाएं। इसलिए वो अपनी पूरी ताकत के साथ हमारी आँखों में तब आकर बस जाता है जब हम वचन पढ़ते हैं और हमारी पलकें भारी होने लगती हैं और हमें नींद आ जाती है। कई बार तो हम देखते हैं कि हम वचन पढ़ रहे हैं और हमें नींद आ गई और लगभग आधा पौना घंटा, 1 घंटा सोने के बाद जब हम उठते हैं तो देखते हैं कि बाइबल खुला हुआ है और हम सो रहे थे। और बहुत कोशिश करने के बावजूद भी इस चीज़ से हम बच नहीं पा रहे हैं। और बहुत से लोगों ने चर्च जाकर मसीह भाइयों से पूछताछ करके, प्रभु के दास दासियों से पूछताछ करके बहुत से एडवाइसेस ले लिए हैं, मगर कोई भी नतीजा नहीं निकला है। मैं बताना चाहता हूँ कि जबकि अंधकार की शक्तियाँ आपकी आंखों में नींद भर देती है और आपको नींद आने लगती है परमेश्वर के वचन को पढ़ते वक्त, तो हमेशा याद रखिए कि आपके लिए कोई मनुष्य, कोई दास, कोई मसीह भाई बहन नहीं आएगा। हर एक मनुष्य का अपना जीवन है, उसे अपने रीति से उद्धार पाना है, हर एक को स्वर्ग में जाना है। किसी के लिए, किसी के पास इतना वक्त नहीं है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हमें करना ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक अद्भुत चीज़ दिया हुआ है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं विल पावर, यानी कि इच्छा शक्ति। जब भी आप परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए बैठें तो अपनी इच्छा शक्ति को पहले मजबूत कर ले कि कोई भी शैतान, कोई भी शैतानिक चीज़ें मेरी आँखों में नींद नहीं ला सकती। मैं कभी नहीं सोऊंगी वचन पढ़ने के वक्त। शैतान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और अब जब आप ऐसी इच्छा शक्ति के साथ परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए बैठते हैं, आप देखेंगे कि प्रैक्टिस करते करते आपको नींद नहीं आएगी और आप इस विषय में विजय पा लेंगे।
याद रखिए, ज्ञान उत्तम है। जब आपके पास ज्ञान है तभी सॉल्यूशन है, समाधान है। जिस चीज़ का आपको पता ही नहीं है तो फिर शैतान आपको दबाता चला जाएगा। इसलिए सत्य को जानना जरूरी है, वचन को पढ़ना, प्रार्थना करना जरूरी है। और हमारा जीवन हमारे हाथ में है, हम उसे कैसे चलाते हैं। इसलिए वचन पढ़ने से पहले, बाइबल खोलने से पहले प्रार्थना करिए कि प्रभु यीशु मसीह, जब मैं तेरे वचन को पढ़ूं या तो मुझे किसी भी रीति से शैतान नींद में ना ले आए। और जब ऐसे आप प्रार्थना करके वचन खोलकर अपनी इच्छा शक्ति के साथ बैठते हैं तो शैतान आपको नींद में नहीं डाल सकता और आप नहीं सोएंगे। जैसे जैसे आप प्रभु में बढ़ने लगेंगे, एक वक्त आएगा जब आपको कभी नींद नहीं आएगी वचन पढ़ते वक्त। और इन अंधकार की शक्तियों से कैसे बचना है, इसका ज्ञान भी प्रभु यीशु मसीह आपको देते चले जाएंगे। याद रखिए, मनुष्य नहीं होता है, मनुष्य के लिए परमेश्वर है, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा यीशु मसीह नासरी है। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आमीन।